तो हाय गाइस, आज में हम बात करेंगे यूट्यूब के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो कि यूट्यूब चैनल खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे यूज़र चाहते हैं कि हम यूट्यूब चैनल को ही डायरेक्टली खरीद लें, हम जो कि ज़्यादा वर्क ना करें, और जो चैनल चल चुका है, थोड़ा सा मोनेटाइज हो चुका है, थोड़ी बहुत भी इनकम उससे हो रही है, उस चैनल को सोचते हैं कि हम परचेस कर लें। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर भी हैं जो कि इस तरह के चैनल को आपको सेल करते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे, उनके ऊपर आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगी। या फिर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर तक प्रोवाइड कर देते हैं कि मैं इस चैनल को सेल कर रहा हूँ, अगर आप परचेस करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल आप उस चैनल को परचेस कर सकते हैं। अब वहाँ पे ये होता है कि वो क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा चैनल बनाते हैं और उसके ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर अगर सपोज करिए न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी ऐसी वीडियोस जो कि बहुत ज़्यादा यूज़र देखने वाली है और मोनेटाइज नहीं होगा, वो वीडियो, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन उस वीडियो को डालते हैं जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो रहा है यूट्यूब के। और जो कि अगर हम बात करें तो वो स्ट्राइक भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वीडियो जो डाली जाती है उस पे जो है कि बहुत सारे ऑडियंस होते हैं और इसीलिए वो वीडियो जो है कि टॉप पे आ जाती है, बहुत जल्दी जो है कि सर्चेस में आती है, और बहुत जल्दी जो अगर हम बात करें तो उनकी व्यू रेशियो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं वो यूज़र, जैसे ही वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है, 1000 सब्सक्राइबर फटाफट कंप्लीट हो जाता है, जो कि वॉच आवर भी कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उस चैनल को सेल करते हैं। अब देखिए वो मोनेटाइजेशन के लिए जाएंगे तो 100% मोनेटाइज भी होगी अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि एडिटिंग सब मायने रखता है, किस तरीके से वीडियो को एडिट की गई है। तो वो अगर हम बात करें तो वो अच्छे से यूज़र ने किया है और ऐसे ही कर रहे हैं, जितने भी क्रिएटर हैं सब ऐसे ही कर रहे हैं, एडिट अच्छे से वीडियो कर दे रहे हैं और दूसरे कंटेंट रहे, हर एक चीज़ दूसरे का रहा है। जब तक अगर हम बात करें वो पकड़ में नहीं आते यूट्यूब के, तब तक जो कि वो वीडियो चलती है और उसके बाद चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है, हर एक चीज़ चलता है। और उसके बीच में अगर कोई यूज़र उस चैनल को परचेस करना चाहता है, वो हर एक जगह पे जाते हैं, जो यूज़र को इंटरेस्ट है परचेस करने में, तो बोलते हैं कि चैनल मेरा बेच रहा हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप परचेस कर लीजिए, ठीक है। तो वो सेल करते हैं अपने चैनल को, और यूज़र अगर कोई भी ऐसा है तो वो बेवकूफ़ बन जाता है और उसे जो है कि चैनल को परचेस कर लेता है। अब वहाँ पे यूज़र समझदारी यहाँ पे ये दिखाएगा, जैसे चैनल को परचेस करेगा उस वीडियो को डिलीट करेगा, ठीक है। अब उस वीडियो को डिलीट करेगा तो उसका वॉच आवर जो है ना, वो जो काउंट हुआ है वॉच आवर उसी वीडियो की वजह से काउंट हुआ है, और वो वॉच आवर जो है कि कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। जैसे आप वीडियो को रिमूव करते हैं वॉच आवर भी रिमूव हो जाता है। और अगर आप रिमूव नहीं करते हैं, आपका मोनेटाइजेशन जो कि कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल, मतलब 1 से 2 महीने के बाद, या फिर जब भी अगर बात करें बीच में 6 महीने के बाद, जब तक आप अपनी वीडियोस को पब्लिश करते रहेंगे उस चैनल पे और आपकी वॉच आवर जब तक कंप्लीट नहीं होगी, तब तक जो है कि उस वीडियो पे कभी ना कभी हो सकता है कि जहाँ से भी उस वीडियो को उठाई गई हो, जहाँ से भी उस क्लिप को उठाया गया हो, उस पे कॉपीराइट के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कॉपीराइट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बार जो है कि कॉपीराइट आ गया तो आपका चैनल फिर से डीमोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, आपके सब्सक्राइबर तो रहेंगे, लेकिन जितना भी कोशिश कर लें आपका मोनेटाइजेशन फिर से री एनेबल नहीं होगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो अगर आपने चैनल को परचेस किया और आप चाहते हैं उसके ऊपर काम करना और उस वीडियो को डिलीट करना, या फिर आप चाहते हैं किसी के चैनल को बाय करना, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी के भी चैनल को बाय मत करिएगा, आप किसी भी चैनल को परचेस मत करिएगा। लेकिन अगर आप परचेस करना चाहते हो तो एक ऐसे बंदे से परचेस करिए जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हो, बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर आपको विश्वास हो, बहुत ज़्यादा वो बिलीव करते हो, ऐसे फ्रेंड हो या फिर कोई भी ऐसा कुछ हो जिसको अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब यूट्यूब पे काम नहीं करना है, वो अपने जेन्युइन कंटेंट को वहाँ पे पब्लिश करता था, ओरिजिनल कंटेंट को वहाँ पे देता था, जो कि खुद से वीडियो को शूट करता था, कोई ऐसी वीडियोस नहीं वहाँ पे शूट करता था जो कि अगर हम बात करें कि कोई कॉपीराइटेड वीडियो को क्लिप को उठा रहा था, या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी क्लिप या फिर कोई ऐसा कुछ, आप एनालाइज कर लीजिए कुछ के चैनल को, अगर वो खुद का वीडियोस वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था और अब वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चैनल पे यूज़ करने के लिए, और वो चाहता है कि वो चैनल को यूट्यूब को क्वाइट कर दूँ या फिर यूट्यूब छोड़ना चाहता है और वो चैनल को जो कि सेल करना चाहता है, तो आप डेफिनेटली उस तरह के चैनल को आप परचेस कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा मतलब सावधान होकर आप किसी भी चैनल को अगर परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये तरीका आप अपना सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो आप कैसे भी चैनल को आप परचेस कर लेंगे, जैसे कि सपोज करिए कि न्यूज़ से रिलेटेड कोई टॉपिक वीडियो डाल रहा है, या फिर सपोज करिए कि कोई जो है कोई यूज़र है वो जो है कि कोई अलग ही वीडियो जो है कि टेक्नोलॉजी या फिर कोई अलग वीडियो जो है कि डांस का वीडियो बना के डाल रहा है और वो मोनेटाइज हो गया है, या फिर कोई ऐसा कुछ कंटेंट हो जो कि मतलब उसके कॉपी पेस्ट वाला ही कंटेंट हो, जैसे कट क्लिप और वीडियो एडिटिंग के जैसा जो करते हैं उसके बाद अपलोड करते हैं, वो सारा सिस्टम हो, तो उस तरह का चैनल को आपको बिल्कुल ही नहीं परचेस करना चाहिए, मेरा सजेशन है। अगर आप चैनल को परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल को, किसी भी चैनल को आप परचेस ना करें, आप जो खुद से काम करें, कोशिश करें कि मेहनत करें, मेहनत करेंगे तभी आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज आप अगर परचेस ही करना चाहते हैं तो आप जो है कि चैनल को एनालाइज करिए कि वो खुद का कंटेंट जो है कि जो भी चैनल सेल कर रहा है वो अपना खुद का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे, अगर आप ये सारी चीज़ें
नहीं पता करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि जो भी चैनल सेल करते हैं, जो लोग भी यूज़र सेल करते हैं, अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगे चैनल सेल किए जाते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट को विजिट किया है, बहुत सारी वेबसाइटों को देखा है, जहाँ पे वो लोग जो है कि आप एक कंटेंट बना देते हैं, एक जो है कि चैनल का ऑलरेडी जो है कि सेलिंग पे, जैसे डोमेन सेलिंग पे लगाई जाती है, उस तरीके से जो है कि चैनल को भी सेल किया जा रहा है। सो इससे आपको बचना है। और इस तरीके से अगर आप चाहें तो किसी जेन्युइन पर्सन का, या फिर अगर आप सपोज करिए कि कोई ऐसा यूज़र है जो कि अब नहीं काम करना चाहता है, उसके चैनल को आप परचेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं परचेस करना। लेकिन मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप खुद से काम करिए, कोई चैनल परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से काम करेंगे, खुद से वर्क करेंगे, तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे और आप अपनी पहचान जो कि बना पाएंगे लोगों के बीच में। आप सपोज करिए उसने कोई और कंटेंट दिया और आप जो कि कोई और कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और जो भी कंटेंट आप देंगे, आप जो कि जेन्युइन कंटेंट देंगे और बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जल्दी ही आपकी वीडियोस भी, ऐसी वीडियोस, कोई तो वीडियोस होगी जो कि वायरल हो सकती है। तो कंटिन्यू आपको काम करना है, कंटिन्यू आपको वर्क करना है। अगर आप खुद से वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। सो आई होप जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए बाय।